अगले साल तक इंशाल्लाह ताला हमारा नया वज़ीर आज़म होगा, नया इंतखाब। आपको अगला साल एक नए निज़ाम की सूरत में नजर आएगा। आप जहाँ जहाँ जाएं, जहाँ जहाँ छुपे, कानून आपका पीछा करता रहेगा। 2020 में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के लिए कौमी डायलॉग का आगाज किया जाए। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं जो इसकी कारकर्दगी से मुतमईन हो। हमें इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान। हुकूमत वक्त के जो इत्तेहादी हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक अहम इत्तेहादी है, वो भी नाराज़ लग रहे हैं और दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ के जो नए मुतालबात हैं वो भी सामने आ गए हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का बयानिया ये है कि हमारे 6 नुकात थे जो हम बार बार कह रहे थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उन पर अब अमल दरामद करना चाहिए। BNP के अख्तर मैंगल साहब का कहना है कि अब मैं किसी नुमाइंदे से नहीं मिलूंगा इनकम्बेंट गवर्नमेंट का, लेकिन अगर वो मेरे पास आना चाहें, मुझसे बात करें और रिजल्ट्स के साथ आएँ तो फिर कोई पेशरफ्त हो सकती है। अब दूसरी जानब जो हिज़्ब इख्तिलाफ बात कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि ना सिर्फ नए इंतखाबात लेकिन साथ में इन हाउस चेंज भी होना चाहिए। और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं वो अभी से ही इस बात को रिबट कर चुके हैं और कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है क्योंकि इमरान खान है। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं पाकिस्तान के इंसाफ से मुसर्रत चीमा साहिबा, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से आगा हसन बलोच साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे PMLN से गौस खान नियाजी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। मुसर्रत चीमा साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं। जो अभी मुस्लिम लीग नवाज़ के एक जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, अभी उन्होंने एक मुशावरती इजलास भी किया लंदन शहर में और कह रहे हैं कि ना सिर्फ नए इंतखाबात लेकिन इन हाउस चेंज होगा। उस हवाले से आप किस तरह इसको देखती हैं? और जो बाकी लीडरान ने भी बात की कि जल्द अज जल्द कोई तब्दीली सामने आएगी, क्या कहती हैं? मान रहीम, बहुत शुक्रिया असद। बेसिकली अगर इस सारे सिनेरियो को देखें तो आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा कि इनके एक्शंस और ये कह क्या रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से ये बीमारी का, जो भी मैं बहाना तो नहीं कहती, जिस तरह से पोस्ट करके जो इन्होंने सीन क्रिएट किए, खुद लंदन पहुंचे, छोटे भाई लंदन पहुंचे, बेटी लंदन जाने को तैयार बैठी हैं कि मुझे खुदारा भेजा जाए, और बातें इनकी जरा सुने कि खेलने को चांद मांग रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर नवाज शरीफ माइनस हुए पाकिस्तान की सियासत से, या शहबाज शरीफ माइनस हुए, या मरियम होने जा रही है, उसकी वजह ये लोग खुद हैं। उसकी वजह इनके वो काले करतूत है, इनकी वो करप्शन है जिनकी बेसिस पे इनको हटना पड़ा, शायद खाकान को आना पड़ा इन हाउस चेंज इस वजह से। और जहां तक ये जो खाम ख्याली या ये बेसिकली मैं तो इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट और स्टंट के तौर पर ले रही हूं कि ये मुंह और मसूर की दाल के आप बेसिस देखें। -1 होने की दे शुड हैव अ रीजन क्या है कि इमरान खान साहब आके अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस कंटिन्यू रखे हुए हैं, इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, इस मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, और साथ इस मुल्क के हर इदारे को आजाद और फाल बनाने की हर लेवल पे कोशिश जारी है। तो ये बेसिकली ये एक अपनी तरफ से जो कि माजी में होता रहा कि प्रेशर डाल के और एक प्रेशर ग्रुप तैयार करके तो प्रेशराइज किया जाता है। तो इनको ये जिस लीडर को प्रेशराइज करने की नाकाम कोशिशें करें, ये इमरान खान साहब से वाकिफ मेरा ये मानना है कि आज इनको हो जाना चाहिए था आज के दिन तक। वजह इमरान खान साहब का पर्सनल एजेंडा नहीं है, जीरो पे है, और उनका अगर कोई एजेंडा है वो पाकिस्तान की फलाह और बहबूद है। और मैं एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की हैसियत से अपने लीडर को आपके प्रोग्राम पे ये पैगाम भी दूंगी कि हम जैसे लोगों ने अगर पॉलिटिक्स शुरू की तो इमरान खान की वजह से शुरू की। अगर हमने अपने हलाल के पैसे लगा के स्ट्रगल की, ऑपोजिशन में रहे और बड़ी स्ट्रीट वाली स्ट्रगल की, एजुटेशन वाली स्ट्रगल की, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है इमरान खान, और इमरान खान के लाने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहते हैं। सो पाकिस्तान में बेहतर बनना है। और एक मैं वन लास्ट थिंग जी करें कि इस मुल्क का ना सिर्फ PTI का वर्कर,
इस मुल्क का हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, उसका ताल्लुक मीडिया से हो वो जान चुका है, उसका ताल्लुक जिस मर्जी मकतबा फिक्र से हो, उनको पता है कि इमरान खान साहब सेल्फलेस हैं, वो इस मुल्क को ठीक डायरेक्शन पे लेके जाना चाहते हैं और वो लेके जा करके रहेंगे। लेकिन ये जो शोशे छोड़ रहे हैं कि जो हमारे एलाइज हैं वो भी इस चीज से वाकिफ हैं कि हमारे साथ जिन्होंने इत्तेहाद किया बिफोर इलेक्शन, किसी न किसी तरह उनकी जितनी भी सीटें हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेनिफिशियरी हैं और वो इस चीज को मानते हैं। अच्छा चलें, इस पर ही आ रहे हैं जी, इस पर ही आ रहे हैं मुसर्रत साहिबा। हमारे साथ आगा हसन बलोच साहब भी हैं। बलोच साहब ये बताइएगा कि जो 6 नुकात हैं, 6 मुतालबात हैं, उनका ढांचा क्या है? जो साथ में एक संजीदा किडनैपिंग्स का भी सिलसिला देखने को मिला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो क्या चीजें करे जिससे BNP फिर मुतमईन हो सकती है? जमहूरी सियासी जमात है और हमने जो 6 नुकात पेश किए थे तहरीक इंसाफ के सामने, तो अब तकरीबन 15-16 महीने हो चुके हैं, अब तक तो खातिर ख्वाह कोई रिजल्ट हमें नहीं मिला। जो 5000 की लिस्ट हमने फराम की थी मिसिंग पर्सन का, जो बलूचिस्तान के एक अहम इशू है और यकीनन बलूचिस्तान की जो बेशतर लोग, ज्यादातर लोग हैं, उस मसले पर बहुत ही असास है। वो चाहते हैं मिसिंग पर्सन का मसला हल हो, ताकि जो उनके लवाकिन है आज भी वो एहतजाजी कैंप लगा के कोयटा की सर्दी में बैठे हैं। तो हम चाहते हैं अगर कोई भी मिसिंग पर्सन अगर किसी भी ऑफेंस में मुलविस है तो उन्हें अदालतों में पेश किया जाए और उन्हें बाजियाब किया जाए। अब 5000 की जो लिस्ट थी उसमें 450 सिर्फ बाजियाब हुए हैं, लेकिन उसमें अभी तक कोई खातिर ख्वाह ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। तो इस हवाले दूसरे जितने भी इशूज थे, अफगान माजरीन के इशूज था, बलूचिस्तान के डैम्स के इशूज थे और पॉलिटिकल और डेवलपमेंट के हवाले से जितने भी इशूज थे वो सुस्त रोही के शिकार है। पाइपलाइन में जरूर है, लेकिन उस खातिर ख्वाह उसमें कोई भी आप मजबूत आप नहीं कह सकते कि भी इसमें बड़ी तब्दीली आ गई है। तो इस हवाले से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अब तो ये मसला है कि आप पिछले दिनों में ख्वातीन भी अगवा हो रहे हैं, उन्हें भी लापता करके उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। तो यकीन इससे पहले बलूचिस्तान में बहुत से इंसर्जेंसी हुए, 4-5 इंसर्जेंसी हुए, लेकिन उसमें ख्वातीन की इज्जत नफ्स और ख्वातीन की इज्जत और चारदीवारी की तकद्दुस को मलूज़ खातिर रखा गया। लेकिन अब वहाँ पे ख्वातीन भी ऐसे आप हिफाजत की जा रही है उनकी, और वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तो इस हवाले से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हम चाहते हैं कि जमहूरियत तो जमहूरी दायरे मुस्तहकम हो। हमने बलूचिस्तान के इज्तिमाई मामलात के हवाले से तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद किया। आज भी हम आज़ाद बेंचों पे बैठे हैं। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के इश्यूज एड्रेस हो। हमने मराहत नहीं ली, वजारतें नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान को कौमी दायरे में शामिल करने का एक अच्छा मौका है। बलूचिस्तान की जो बोरानी सी कैफियत है, अगर मिसिंग पर्सन रिहा हो जाते हैं, बाजियाब हो जाते हैं, तो यकीनन बलूचिस्तान के 75% जो बोरानी हालात है उसमें कमी आ सकती है और वहाँ लोग जो कौमी दायरे से निकल चुके कौमी दायरे में शामिल हो सकते हैं। इसके मुल्की मफाद के हवाले से भी एक अच्छा इकदाम होगा अगर मिसिंग पर्सन बाजियाब हो जाए। बिल्कुल ठीक, इसी पे ही वक्फा लेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। पहले सुन लेते हैं ख्वाजा आसिफ साहब का क्या कहना था इन हाउस चेंज के हवाले से। इलेक्शन होने हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारा ये मौका है। मेन इशू जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनका जो है आगा हसन बलोच साहब ने लापता अफराद का जिक्र किया था। आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि ह्यूमन राइट्स की जो वजारत है वो कह चुकी है, ये अहद कर चुकी है कि इस हवाले से कानून साजी होगी। और साथ में जब आपके पास एंटी टेरर की अदालतें हैं, पिछले कुछ साल से आपके पास अस्करी अदालतें भी थीं, उससे पहले आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान की अदालतें थीं, जिसमें जो आपके सारे ये जेट ब्लैक दहशतगर्द थे, जिन्होंने सबसे संगीन किस्म के जुराइम किए थे, उनके ज़रिए आप इनको कड़ी से कड़ी सज़ा सुना सकते थे। तो लापता अफराद का जो सिलसिला है अब उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता कानून साजी के थ्रू। असद, आई टोटली एग्री विद यू। और अभी भाई जो फरमा रहे थे
دیکھیں اس بات پہ تو کسی کو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور اس پہ کسی کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیں میں نے خود بھی ابھی ریسنٹلی بلوچستان کا وزٹ کیا اور سچ میں آپ کو اپنی فیلنگ بتاؤں، آئی واز ریئلی ہیپی جو ہم بلوچستان کے بارے میں سوچتے ہیں اور جو کانسیپٹس ہیں جو کبھی گئے نہیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ اتنے اچھے لوگ اور ہاسپٹیلٹی میں یہ ہمارے بھائی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کوئی تعصب نہیں ہے پنجاب کے بارے میں یا دوسرے کسی بھی پروونس کے بارے میں، جہاں تک رہ گئی کہ شکر خدا کا کہ دے آر ویری پروگریسو اور بڑی ماشاءاللہ ان کی میں نے یونیورسٹیز وزٹ کی، پارلیمنٹ کا وزٹ تھا، تو یہ جو بھائی بات ابھی کر رہے تھے جو ان کی جائز چیزیں ہیں اس پہ پہلے بھی ہماری لیڈرشپ نے آج بھی اس پہ رسپانس کیا ہے اور خان صاحب بھی انشاءاللہ اختر مینگل صاحب سے رابطہ بھی کریں گے اور ان کے جتنے بھی جو کنسرن اور جو اچھی بات ہے اس میں جو پازیٹیو چیز ہو اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ابھی دیکھیں ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا کہ ہمیں واقعی یہ صحیح بات ہے کہ انہوں نے کوئی منسٹریز کی کبھی ڈیمانڈ نہیں کی اور ان کی کبھی اس طرح کی خواہشات نہیں ہیں جو باقی پریشر گروپ بنا کے جو اپنے ذاتی ایجنڈا کے لیے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو یہ بلوچستان کی جو یہ خواہش رکھتے ہیں وہ ہماری بھی خواہش ہے, وہ تمام پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ بلوچستان کو ہم ہر لحاظ سے سٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے گوادر کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی وہ ہمارے بھائی بڑے محروم رہے ہیں, بڑے لمبی قسم کی پی کاٹی ہے انہوں نے, اور جس طرح سے اسی وجہ سے دشمن طاقتوں کو وہاں پہ تھوڑا بہت جو نیگیٹیوٹی کرنے کا موقع ملا, تو ہم یہ موقع ایز اے پاکستانی ہمیں نہیں دینا چاہیے. وہ بھی اتنا ہی اس ملک کے وسائل پہ اور اس ملک کے قوانین ان پہ بھی اسی طرح امپلیمنٹ ہونے چاہیے جیسے پنجاب میں, سندھ میں یا کے پی میں رہنے والے لوگوں کے لیے. تو میں اس پہ صرف اتنا ہی کہوں گی کہ جو ان کی چیزیں جائز ہیں اور جو میں نے ابھی جتنی باتیں سنی ہیں وہ ساری جائز ہی ہیں. تو انشاءاللہ ان چیزوں کو بالکل ایڈریس کیا جائے گا, اینڈ نہ صرف اس ٹینیور کے لیے, اس لیے نہیں کہ ان کو ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے, یہ ہمارے ایلائز ہیں, نہیں, پاکستان کے لیے, بلوچستان کی وجہ سے, بلوچستان کی عوام کا یہ پہلا رائٹ ہے. جی تو جب ہیومن رائٹس کی وزارت کہتی ہے کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے قانون سازی ہوگی, اس سے آپ متفق ہیں اور متفق ہیں, تو کیا آنے والے دنوں میں اس پر کوئی پروگریس نظر آئے گی مسرت صاحبہ؟ جی اسد, اس میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کیونکہ یہ دیکھیں نا کہ پچھلا اگر ہم یہ 15 ماہ کو اگر آپ دیکھو اسد, تو اس میں جو ہوا اس ملک کے ساتھ یہ کہ بیمار ہو گئے, اندر چلے گئے, باہر چلے گئے, ٹرائل, اکاؤنٹیبلٹی, تو اس طرح کی چیزوں میں ہائپ کریٹ کیے رکھی, تو جو وہ بیک اینڈ پہ کام ہو رہا ہے وہ تھوڑا سست روی کا شکار ہوا, یا اگر ہم اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں تو تھوڑا بہت نگلیکٹ بھی ہوا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, جو کہ آگے نہیں ہوئے گا. اور ہیومن رائٹس منسٹری کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرنا ہے, اور اس کا پروسیس میرا یہ ماننا ہے ایز اے پنجاب گورنمنٹ کی نمائندہ کی حیثیت سے کہ اب ہمیں ان چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے تو سدھرنا نہیں ہے, یہ بیمار ہوئے ہیں, کل لنڈن میں جا کے نئے شوشے چھوڑیں گے جیسے آج چھوڑ رہے ہیں ان ہاؤس چینج کا. تو ہمیں اپنے پاکستانیوں کے لیے, بلوچستان کے لیے, سندھ کے لیے, کے پی کے لیے, پنجاب کے لیے جو اقدامات اٹھانے ان کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے اور فوکس آن ہونا چاہیے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, عوام کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اور یہ جو چیزیں پچھلے ٹائم میں یہ جو 1.5 سال کا کرائسس تھا, اس میں آپ کو بھی پتا ہے کہ اکانومی کا ایشو, پھر جس طرح سے یہ ایک کے بعد دوسرا انہوں نے شوشہ چھوڑے رکھا, تو جو ہونے والے کام تھے وہ تھوڑا سست روی کا شکار ہوئے, جو کہ آگے انشاءاللہ تعالی ہونی ہے لیجسلیشن, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. آغا حسن بلوچ صاحب, ابھی آپ نے یہ ساری بات سنی مسرت صاحبہ کی کہ کوئی دو رائے نہیں ہے اس حوالے سے, یہ سب کا سب کام ہونے والا ہے. پاکستان تحریک انصاف وہ کون سے اقدامات لے سکتی ہے کہ بی این پی ایک تو مطمئن تو ہو, وہ تو آپ نے ابھی پہلے بھی بات کی تھی, لیکن ساتھ میں جب آپ کے سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کیونکہ بی این پی کی 4 نشستیں ہیں تو حکومت وقت شاید اس طرح ہاتھ نہ بڑھائے جس طرح اس کو بڑھانا چاہیے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جناب؟ دیکھیے جی, آج جہانگیر ترین صاحب کا مینگل صاحب سے بات چیت ہوا فون کے ذریعے, تو 12 تاریخ کے لیے انہوں نے ٹائم مانگا مینگل صاحب سے. ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر جان جمال دینی صاحب بھی آئیں گے. 12 تاریخ جو بدھ کا دن آ رہا ہے اس میں ان کے ساتھ بھی نشست ہوگی تحریک انصاف کے ساتھ. یقیناً انہیں سب سے عملی طور پہ اقدامات کرنے کی ضرورت پڑے گی. یہ مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے ایک اہم ایشو, اگر اس میں لوگ آ جاتے ہیں, مسنگ پرسن بازیاب ہو جاتے ہیں, اگر حکومت چاہے تو یقیناً ایفرٹس کرے, کوشش کرے, عملی طور پہ کوئی
इकदाम करे फौरी तौर पे। मिसिंग पर्सन के लोग आ जाते हैं तो यकीनन यानी हम में से काजी तहसीन भी इनको पेश करेंगे और एप्रिशिएट भी करेंगे कि भाई चलो एक इशू है। और बाकी जितने भी हमारे जो बाकी 5 पॉइंट्स है उन पे अगर इम्प्लीमेंटेशन फौरी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो यकीनन हमारी जाती कोई भी मफाद नहीं है। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से एक अच्छा मैसेज जाता रहे, बलूचिस्तान के लोगों की मजलूमियत, पसमानदगी, बदहाली, गुर्बत, अफलास, तो इसमें कमी आए तो उसमें हुकूमत को इकदाम करने की जरूरत पड़ेगी और फौरी इकदाम करने की जरूरत है ताकि हुकूमत के जितने भी इत्यादी अलाइज हैं उनके साथ उनके रवाबित भी मजबूत हो, ताल्लुकात भी अच्छे हो और एक तरक्की और खुशहाली के जो दौरा होगा आने वाले दिनों में तो यकीनन वो बेहतर होगा। अगर हुकूमत उसी पहले की तरह यानी उस रोई का शिकार होगी तो यकीनन हम हमारे भी इदारे हैं, हमारी पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो भी हमसे पूछते हैं कि भाई आया 15 महीनों में क्या हुकूमत ने डिलीवर की, क्या आप लोग अब तक हुकूमत के साथ बैठे हो। तो यकीनन अगर ये लोग अमली तौर पे कोई इकदाम करेंगे तो उसके बाद हमारी मरकजी कमेटी के इजलास है 25 तारीख को, तो उसमें और फिक्र करके जो भी इकदाम होंगे अगर होंगे तो यकीनन हम अपनी मरकजी कमेटी के सामने पेश करेंगे। जी सरत साहब, मुख्तसरन फिर मैं गौस खान न्याजी साहब की भी राय शामिल करूं। जी बिल्कुल जी, इसमें मैं सिर्फ ये अर्ज करती चलूं कि जैसे भाई अभी फरमा रहे थे कि हमारी 4 सीटें हैं तो शायद हमें उस तरह से सीरियस नहीं लिया जाता। मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन भी दे रही हूँ, साथ में अपनी पार्टी की लाइन भी बता रही हूँ कि हम अख्तर मेंगल साहब की इंतहाई इज्जत करते हैं और उसकी वजह माशाल्लाह उनका अपना एक रवैया मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, बलूचिस्तान की बेटरमेंट चाहते हैं और इस मुल्क का हर इदारे भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं और तमाम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है। बिकॉज हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते बलूचिस्तान में किसी भी इंस्टेबिलिटी के। और दूसरी जहां तक रहेगी बात कि ये हमारे लिए उतनी ही ज्यादा कदर और इज्जत के मुस्तहिक है जितना कि अगर इनके मेंबर्स ज्यादा मेंबर्स वाली अगर पार्टीज हमारे साथ बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं है जी ठीक हो गया। जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि एक -1 फार्मूला नहीं, इन हाउस चेंज होना चाहिए और साथ में नए इंतखाबात होने चाहिए। अगर आप इन हाउस चेंज करें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हटा दें, तो क्या पीटीआई का ढांचा वहीं का वहीं नहीं रहेगा? ये इसकी वजह क्या है कि आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को हटा दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अभी 1.5 साल हो गया तकरीबन, या 1.5 साल होने वाला है। अभी तक हुकूमत जो है आवाम के मसाइल के लिए कुछ नहीं कर सकी और कोई रोड मैप नहीं दे सकी। उन्होंने कहा था हम 100 दिनों में एक अपनी लाइन बना लेंगे कि हमने कौन सी चीज़ किस स्टेप पे करनी है और उस पर चल पड़ेंगे, लेकिन 100 की बजाय अब तो मेरे ख्याल में 400 दिन हो गए, अभी तक कोई इन्होंने सिवाय के मीडिया पे एक यलगार किए रखते हैं और जो पोजीशन है उसको गाली गलौज झूठ बोतान लगाते रहते हैं। और उसके अलावा कोई मुल्क के लिए कोई इंदिया कोई चीज़ भी देख लें, मतलब है कोई महंगाई को देख लें। अभी बिजली के बिल जो है ये 4थी दफे इन्होंने बढ़ाए हैं, गैस के बिल 300 गुना बढ़ गए हैं, तो अब बेचारा अवाम गरीब हम किधर जाए। और फिर देखो अभी जो आर्मी चीफ की तकरीर के मुतालिक मामला था उसके मुताबिक देख लें कि इन्होंने क्या किया है, या फिर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकरीर है उसके मुतालिक इन्होंने किया है। ये दारों को तबाह किया जा रहा है। देखो हमारी जो फौज है वो डिफेंस लाइन है और फौज के मतलब एक बड़ा इदारा है, हमें उसकी एहतराम करना चाहिए और उसको कोई कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इनकी नलायकी और नाअहली की वजह से अब ये मामला भी मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह फिर खुशरूबी से हल हो जाए और फिर हमारा मुल्क जो बेयकीनी की और इंतशार की फिजा ये ख़त्म हो जाए। तो हम तो इसको फिर ये हम तो मायूस हो गए हैं कि न को अवाम के मसाइल हो रहे हैं बल्कि उल्टा इदारे तबाह किए जा रहे हैं, मईशत का बुरा हाल है। तो इसलिए हम इनको तब्दील करना चाहते हैं कि कोई और चलो पीटीआई से ही आ जाए और फिर वो इसको लीड करे और फिर शायद उसमें कोई बेहतरी आ जाए। हम तो जमहूरी निज़ाम को डिले नहीं करना चाहिए, हम तो चाहते हैं ये 5 साल पूरे करें, लेकिन हमें कोई 1.5 साल में कोई एक चीज बता दें कि हाँ फलां चीज है कि हम मुल्क को गद्दाफ से निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं। सिवाय इसके कि जो पोजीशन थी करप्शन की है, वोट करप्शन की है, फिर वक्त के साथ साथ फिर उनको यू टर्न लेना पड़ता है, फिर अदालत जब
इदारों की तरफ से अभी NCA की तरफ से कुछ रिपोर्ट आई थी, उसने कहा कि इसमें जी हुसैन नवाज ने बना है और आखिर में कुछ भी नहीं निकला। और फिर कहा कि शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की है, मतलब शहबाज ने की है, जिन्होंने 70 गुना ना पता नहीं क्या क्या जितने झूठ इंसान, हम तो सोच नहीं सकते कितने ये झूठ ये दूसरे बोलते हैं। तो हमारा ये है कि चूंकि ना कोई ये कर सके हैं ना करने की उम्मीद है, तो इन हाउस तब्दीली हो जाए तो मुल्क के लिए अच्छा है। मुसर्रत साहिबा, जो अभी सारी बात हुई, अभी पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि तमाम अदारे आज़ाद हों और ख़ुद मुख्तार हों, फ़ाल हों। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सिलसिला कुछ देर से चल रहा है, एक आइनी अदारा है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तकर्रुर नहीं हो पाया। उसकी जो पोल सुपरवाइजरी बॉडीज़ के अरकान हैं उनकी भी तैनाती में बहुत ज़्यादा ताख़ीर देखने को मिली। तो उस हवाले से और आइन के आर्टिकल 215, 218 को सामने रखते हुए जो मुस्लिम लीग नवाज ने आपको एक फहरिस्त दी है जिसमें कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको नामजद किया गया है, इस पर अब PTI कदम क्यों नहीं बढ़ा रही? देखें असद साहब, एक तो मैं ये बताऊं कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन की जो है तैनाती, उसमें बिल्कुल ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो नाम ये दें 100% वही हो। ठीक है, ये कंसेंसस इस पे जब आएगा तो ऑफ कोर्स वो तो हो जाएगा। और अगर हम माजी में देखें तो चेक कर लें कि कितना टाइम लगता रहा। ठीक है, तो वो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं हो रही और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हो जाएगा। बट अभी जो मैं अपने भाई के ख्वाहिशात सुन रही थी कि इमरान खान साहब को, मुझे सच बात है कि हंसी बहुत आ रही थी कि इसलिए जाना चाहिए कि वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की और उनके बच्चों ने की, क्या नहीं की, किस वजह से वो नाहल हुए, लंदन क्यों बैठे हैं। फिर उसके बाद इसलिए उन्हें जाना चाहिए कि परफॉर्म नहीं किया। परफॉर्मेंस मैं इनको बता देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर कंपैरिजन कर लें 35 साल का वर्सेस ये 1.5 महीना, जहाँ पे ये कहते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि वो हमारे CM साहब शरीफ आदमी, वो ना लॉन्ग बूट पहनते हैं, ना पानी में खड़े होते हैं, ना वो हैट, ना वो माइक गिराते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि इनको सेटिस्फाई करने के लिए अपनी वो परफॉर्मेंस धीरे धीरे करते रहे। हम एक ऐसा, जैसे ये बाकी चैनल्स ने सबके डमी बनाए हुए, एक डमी शहबाज शरीफ जो माइक तोड़े और जो लॉन्ग बूट पहने, हैट पहने और वो इस तरह के ट्रिक्स दिखाए जिससे ये PMLN वाले या जिनको परफॉर्मेंस वैसी चाहिए मच्छर के साथ अपनी फोटो बनवाए और बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट करें, तो वो परफॉर्मेंस हमारी नहीं है। बाकी पंजाब के अंदर 9 बड़े हॉस्पिटल्स बड़े लेवल के, जिसमें फोकस उन एरियाज को किया गया है जहां पे कोई हॉस्पिटल नहीं थे, और उसके बाद हमने 8 नई यूनिवर्सिटीज का आगाज किया है, 43 कॉलेजेस, और उसके बाद आप यू नेम एनी डिपार्टमेंट जहां पे हम इस्लाह नहीं कर रहे या कोशिश नहीं कर रहे। हमने पुलिस रिफॉर्म्स का वादा किया था जिसके लिए हम हर सूरत में, जो कि ये रोज ताना भी देते हैं कि इतने IG चेंज किया, हमें 100 चेंज करने पड़े, लेकिन रिफॉर्म्स हमने ला के रहना है। इसी तरह हम ब्यूरोक्रेसी को डीपोलिटिसाइज करने जा रहे हैं, जो कि हम कर रहे हैं। उसके बाद चौथी बात कि हम आपके जितने भी इस मुल्क के इदारे हैं, नैब से लेके ऑनरेबल कोर्ट्स, हम किसी भी फैसले में इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। आप सोचें कि हमने मुकम्मल करेंगे मुसर्रत साहब, हमने नवाज शरीफ के जी मैं मुख्तसरन जी बिल्कुल मैं मुख्तसरन ये कहूंगी कि ये लोग सच्ची बात है, ये पॉलिटिकली इतने नाबालिग होंगे, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि ये जिस तरह की बयान दागते हैं। ख्वाहिशें इनकी ये है कि मुल्क छोड़ के आधा टब्बर भाग चुका है, दूसरा जाने को तैयार है। ठीक है, अब देखें, मुझे एक लॉजिक बता दें, इसी तरह जो जितनी खूबसूरत लॉजिक ये अभी इमरान खान साहब माइनस करने के फॉर्मूले बता रहे थे कि जी वो चूंकि यू टर्न लेते हैं तो उन्हें चले जाना चाहिए। 100 दिनों में भाई साहब जो हमने परफॉर्म किया है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें, आपकी इकोनॉमी जिस हाल में आप छोड़ के गए थे हमने स्टेबल कर ली। अब अल्लाह के फजल से हर आने वाला दिन पिछले से बेहतर होगा। बट वन लास्ट थिंग, इसी पे आ जाते हैं इन हाउस, मैं आखिरी बात जी आखिरी बात कि मरियम नवाज की आप मुझे ख्वाहिश देखें कि चले जेल से तो वो आ गई कि तीमारदारी करनी थी क्योंकि बच्चे आए नहीं बाहर से, कोई खानदान के लोग आए नहीं। अब मुझे बताएं, लंदन में क्या 2 बेटे 3-4 बहुएं, ग्रैंड चिल्ड्रन, भाई के सारा खानदान, वो अच्छी तीमारदारी नहीं कर सकता। डॉक्टर अदनान जो पीछे पीछे उनके शॉपिंग मॉल्स में फिर रहे, वो नहीं कर सकता, इन्होंने जाके करनी है।
नवाज खान नियाजी साहब, जब हम बात करते हैं इन हाउस चेंज की, आपने अभी कहा कि वजीर आजम साहब हट जाएं, कोई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर आ जाएं, ठीक रहेगा। जब मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया गया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बयानिया ये था कि ये एक गैर जमहूरी तसलसल है, और जब आप इस तरह वजीर आजम को हटा देते मुद्दत से पहले तो उसी तरह आपके जो अदारे हैं वो मुस्तहकम नहीं हो पाते। साथ में जनाब जो मुस्लिम लीग नवाज की भी एक तारीख है, मियां नवाज शरीफ साहब ने ना तो मोहम्मद खान जुनेजो, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और फिर आखिर में जो मेमो गेट हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी का साथ नहीं दिया, और ये हुकूमतें डिस्टेबलाइज होती नहीं थी। तो जब आप इन हाउस चेंज का कहेंगे तो क्या ये अनडेमोक्रेटिक होगा? देखिए जी, मेरी बहन ने आपने देखा होगा कि बिल्कुल जातियात पे हमले किए हैं कि जी, बहन से बताइए कौन साहब बोल रही है, मुसरत कानून नाम बताया उन्होंने, आपने बताया। देखो, अगर आपका वालिद बीमार हो और क्या आपका दिल नहीं करेगा कि मैं वालिद के साथ उसके बाद बीमार को सी करूं या करूं? मैं इससे सिर्फ यही सवाल पूछता हूँ भाई। मैं इसका जवाब दे दूं अगर आप इजाजत दें। वो बेल पे है और फिर सिर्फ बाहर जाना है, उसे पूछने के लिए जाना है, तो इस पे इनको क्या तकलीफ होती है, मुझे ये बताएं। क्या एक बेटी का हक नहीं है कि बाप को पूछने जाए? और ये क्या किसी तस्लीम नहीं करती कि बेटियां वालिदैन की ज्यादा खिदमत करती हैं, ज्यादा टची होती हैं बेटों की नस्बत? अगर कोई चीज है कोई किसी पर तनकीद कर दे, पता नहीं ये क्या, फिर इसमें जिनको पढ़ाया यही जाता है कि आपने तनकीद करनी है, चाहे सच है चाहे झूठ है, आपने तनकीद करनी है। अभी ये कह रहे थे कि पुलिस ने काम किए हैं, जिस दुरानी साहब को आप लाए थे रिफॉर्म करिए, वो तो छोड़ के चला गया, आप 4 IG भी तब्दील हो गया, और इससे पिछला जो IG है उसने सिवाय इसके ये रिफॉर्म की कि पुलिस के जो जुराबें होती हैं वो कुछ चेंज करके चला गया, और क्या रिफॉर्म किया वो यही मुझे बताया रिफॉर्म। ऐसे कहने को तो आप करदान की गर्दान, मैं बता देती हूँ, 9 बड़े अस्पताल मुझे बताया, कौन से बड़े अस्पताल का संग बुनियाद रखा है, कितने फर्जरी कॉलेज का नाम दिया है, 8 यूनिवर्सिटी, 9 को बताया मेरे कौन से बड़े अस्पताल हैं जो बड़े अस्पताल? मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ऐसा है कि आपका ये जो ऑनियर प्रोग्राम मैं जो मैं चीजें गिनवाऊंगी, इसको मेरी डॉन से रिक्वेस्ट होगी और डॉन न्यूज से और असद साहब से ये चीजें चेक करनी है, और फिर मुझे और को दोबारा बुला लें। आप अपनी रिसर्च टीम से कहें कि क्या 43 कॉलेजेस का संगे बुनियाद हमने नहीं रखा, 8 नई यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स, फेज 2 निश्तर हॉस्पिटल कंप्लीट, बिग हॉस्पिटल मुल्तान, बर्न सेंटर बहावलपुर, उसके बाद 5 जच्चा और बच्चा के बड़े हॉस्पिटल्स उन शहरों में जहां पे कोई तस्वुर नहीं था। और इसी तरह जहां तक रहेगी, ये भाई साहब फरमा रहे हैं पुलिस रिफॉर्म्स में हमने एक तो सारे थानों में जो आपको पता है कि कैमरा सिस्टम नहीं था, फाल नहीं थे, कहीं लगे भी हुए थे, खिदमत मराकिज का क्याम, उसके बाद मतलब बेशुमार चीजें ऐसी हैं। ये एक पुलिस रिफॉर्म्स पे मेरे साथ प्रोग्राम कर लें, और फिर हमने जो किया और इन्होंने जो 35 साल में नहीं किया, ये या एक साल में इनकी परफॉर्मेंस क्या थी, हमारी क्या है, उसका ये हमारे साथ मुआवजा कर लें। फिर जहां तक रहेगी बात तमाम बेटियां, मैं कंप्लीट कर लूं। जी करेंगे, मैं सिर्फ मरियम का आंसर कर लूं भी करेंगे जी, मरियम साहिबा की, क्योंकि अभी वापस आएंगे, मरियम साहिबा भी आएंगे। अगर मरियम साहिबा तमाम बेटियों को बिल्कुल बाप की खिदमत करनी चाहिए, लेकिन क्या मुझे बताएं कि जिस गवर्नमेंट ने जितनी हमदर्दी दिखाई कि शी वॉज इन द जेल, उनको हॉस्पिटल लाया गया, इखलाकी तौर पर इनका जवाब ये बनता था कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाहर तशरीफ ले गए थे एयर एम्बुलेंस के थ्रू, तो वो खुद ही कह देती कि मेरा पर्पज नहीं है, वो वापस जेल चली जाती। और कितनी ऐसी बेटियां जो जेलों में होती हैं, 1 by 1 कर रहे हैं हम जी, अभी कर रहे हैं 1 by 1। हाँ, अच्छा, कितनी बेटियां जो जेलों में होती हैं, तो जिनको जमानतदारी करनी चाहिए, उनको इसी तरह इस मुल्क के इदारे इजाजत देते हैं। मुशर्रफ साहिबा, बात हो गई। नियाजी साहब जरा आप इस बात को जवाब दे दें, फिर इससे जरा हट के हम अगर एक्सटेंशन की जो तौसी है, अपॉइंटमेंट की जो तौसी है, और जो पार्लियामेंट मरियम के लिए और एक आम औरत के लिए कानून, एक आम बेटी के लिए कानून। और देखो जी, ये अस्पताल मेरा जिस हॉस्पिटल के नाम दिए, ये पहले हॉस्पिटल बना लिए, ये बने हुए हॉस्पिटल, उसके अंदर कोई इन्होंने कोई वार्ड ने बनाया तो अलग बात है। हमने हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल, इसका मतलब है भाई साहब को कोई पता नहीं है। अस्पताल का मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं वहाँ से MBBS किया है। अब मुझे तो पता है कि वो तो कायदे आज़म मतलब अब जरा निश्चित इसका संगम में रखा था, उस पर अगर कोई
वार्ड में या कोई इसको यूनिट बना दिया तो कंप्लीट सेपरेट बिग हॉस्पिटल होती है क्योंकि उसका नाम हमने इमरान खान हॉस्पिटल नहीं रखा आपकी तरह करनी है तो फिर इसको खुदा ही हाफिज है, अल्लाह ताला ही इससे। चलें ठीक है भाई, अल्लाह ताला आपके इनका हाफिज हो, आप थोड़ा सा तैयारी करके आके बैठा करें। मुसर्रत साहब हम 1 बाय 1 कर रहे हैं, अभी ठीक हो रहा है, एक मुबाहिसा हो रहा है और 1 बाय 1 ये सारे नुकात उठाएंगे, पॉलिसी ओरिएंटेड डिस्कशन रखेंगे। जी न्याजी साहब बात मुकम्मल करें। सबर के साथ, इस सबर के साथ इनको सुनना चाहिए, जब हम बात करें जवाब सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। हमने आपकी बात सुनी, लेकिन जहाँ आप झूठ बोलेंगे तो फिर न्याजी साहब उसको अभी झूठ उससे आगे जरा बढ़े ना सर, पॉलिसी ओरिएंटेड जरा रखें बात, ये झूठ वगैरह आपने जहाँ के आर्मी चीफ की वो बात की, उसमें हमारी पार्टी देख रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का डिटेल फैसला क्या आता है, क्या फैसले में वो लिखते हैं कि ये एक सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए हो या फिर कोई उसमें अदालत देखती है कि इसमें आईनी तदीन की जाए, तो उस सिलसिले में हमारा जो है वो जो है उस हिसाब से हम फैसला करेंगे कि कैसे चलना है। लेकिन हम चाहते हैं, हमारी कोशिश होगी कि जितना जल्दी ये मसला सेटल हो जाए, पाकिस्तान की ये बका का मसला है, पाकिस्तान की फौज के मसला है, पाकिस्तान की डिफेंस का मसला है। जब एक तरफ कश्मीर में इतने दिनों से कर्फ्यू नाफिज है और फिर हमारे भाई है कश्मीरी भाई बेचारे मर रहे हैं और फौज खतरगारत होती है, हमारी कुछ तो इधर लगी है, कुछ अफगान बॉर्डर पे है, हम तो चाहेंगे कि ये मसला हल हो, क्योंकि जब तक आर्मी चीफ को एक सिक्योरिटी में भी पूरी फौज के मोरल पे जो है बड़ा असर होता है, तो हम चाहते हैं जितना जल्दी मसला हल हो, उसमें हुकूमत को लचक दिखानी होगी, अपोजिशन से बात करनी होगी। अभी तक एक उन्होंने कमेटी बना दी है और ये फैसला 26-27 नवंबर को आया है और आज 10 दिन हो गए, 11 दिन ये कमेटी ने किसी अपोजिशन के बंदे न कोई फोन किया है, न कोई कॉल की है कि जी आओ बैठे इस मसले को हल करें। बल्कि जो पहले थे, जो इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की सीटें जनवरी 2019 से खाली है, यानी कि 11 महीने हो गए और ये अभी तक वो फिलअप नहीं की, और मतलब और एक आईनी वायलेशन है कि आइन को तोड़ा है इनसे, तो आइन को तोड़ने का केस हो सकता है। ठीक है, अच्छा मुख्तसरन मुसर्रत साहिबा, जो अभी सारी बात हुई सिपाही सलार की तकर्री की तौसीह के हवाले से, अदालत उज़्मा का तो ऑर्डर है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा, आइन में तरमीम नहीं होगी, तो ये जो सारा सिलसिला हुआ, हुकूमत वक्त पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई नोटिफिकेशन के हवाले से कि इसको दुरुस्त तौर पे क्यों नहीं किया गया, ये सब सुप्रीम कोर्ट की नज़र क्यों किया गया, और अब जब पार्लियामान में ये सारा सिलसिला जाएगा, ये सारा मामला जाएगा, तो क्या हुकूमत वो लचक दिखाएगी जब हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों के साथ ये सारी बात कर रही हो? अच्छा देखिए असद, एक तो ये बात के मसला तो सारा अभी मेरे भाई ने हल कर दिया। अभी जैसे भाई फरमा रहे थे कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो, तो हमारा तो ये मसला नहीं है, मसला तो है ही नहीं हमारे एंड पे, खुदा ना खास्ता हम इसको प्रॉब्लम नहीं समझते, हम तो ये ऑफ कोर्स चाहते हैं, तो हमने एक्सटेंशन दी है। तो अगर हमारे एंड पे भी प्रॉब्लम नहीं है और इनके एंड पे भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये और ये क्या चाहते हैं? इनसे ये पूछा जाए, लचक दिखाने का मतलब ये है कि मैं इनको पंजाब गवर्नमेंट की तर्जुमान की हैसियत से, या ये किस तरह के राब्ते चाहते हैं हम उस तरह के राब्ते कर लेते हैं कि ये किस तरह चाहते हैं कि ये लचक का मतलब थोड़ा सा अगर डिफाइन कर दें तो हम वो लचक दिखा देंगे। अगर ये चाहते हैं कि, और ये कितनी अच्छी बात इन्होंने की है कि भाई ऑफ कोर्स हम अपने आर्मी चीफ की तैनाती को इस तरह से क्वेश्चन मार्क में एक तो डाला नहीं जाना चाहिए था, और हमारे एंड पे तो कोई गलती नहीं थी। चले अब मैं इस पे कमेंट ना करूं तो बेहतर होगा, बट पॉइंट ये है कि चले आ गया कोर्ट से आ गई बात पार्लियामेंट के अंदर, ये भी चाहते हैं कि मसला हल हो, और हम तो इसको मसला नहीं समझते, हम तो मनोअन इस चीज को करना चाहते हैं। तो फिर तो मेरा ख्याल है कोई कंफ्यूजन की चीज होनी नहीं चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, हमारे आर्म्ड फोर्सेस का मोरल, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो तमाम चीजों से, सियासत से और हर चीज से आगे है। तो दैट्स फेयर एनफ। अगर ये चाहते हैं कि ये इसको बिल्कुल एमिकेबली सेट होना चाहिए, तो हम तो ऑलरेडी ये करेंगे। तो जी जरूर। ये एक तामीरी बात हुई, इख्तिलाफ से इत्तफाक तक। मुसर्रत साहिबा, गौस खान न्याजी साहब और पहले आगा हसन बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए और इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।